हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग जहां हम मचाएंगे क्रांति में तुम। तो आज हम कहानी फिर से सुनाएंगे अपने सेकेंड सेम की, क्योंकि फर्स्ट सेम की कहानी हो चुकी। तो सेकेंड सेम में क्या किया भाई, जरा ये भी बताओ। तो कहानी चालू होती है फर्स्ट सेम के अंत से, जब एक आरंभ होता है इंटर आईटी प्रैक्टिस का। दिसंबर की वो छहनी छहनी सी जो महीने की बात है, और हम लोगों को इंटर आईटी की प्रैक्टिस करना था। मैंने पार्टिसिपेट कर लिया था इंटर आईटी स्टेज प्ले बॉम्बे कंटीजेंट से। तो काफ़ी मज़ेदार सी कहानी थी। इसकी ऑडिशन की भी भैया, ऑडिशन में भी बहुत घिसाइयों के बाद किसी तरह मुझे रोल मिला था। उसके बाद जब रोल मिला तो कितना ही बेहतरीन काम था यार। आप जरा सोचो, दिन भर का काम ही यही था मेरा कि रात को बेटर से बेटर किरदार निभाना था। अये हाय हाय, ऐसा काम मिले तो कौन ना करे भाई। मज़ा ही आ गया। एक महीना क्या ही बीता है। फिर हमें इंटर आईटी जो कंपटीशन था उसके लिए पटना जाना था। जिया वो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। तो बिहार जाना था, तो ट्रेन ट्रिप थी। ट्रेन ट्रिप मैंने की नहीं थी यार, स्कूल ट्रिप नहीं हुई थी मेरी। लेकिन इधर बीच अपन जाएंगे और सीनियर के साथ जो मज़े काटे हैं मैंने, अये हाय हाय, मज़ा ही आ गया। बॉम्बे से पटना का जो एहसास था, वाह वाह वाह। फिर हम लोग पटना गए। पटना की एक एस्थेटिक वाइब में अपन घुल मिले, और फिर वहाँ पे अपन ने गोल्ड मेडल जीता, जो कि काफ़ी प्राउड सी बात थी। फिर अपन वापस आ गए इंस्टीट्यूट में, क्योंकि सेकेंड सेम चालू भी करना था भाई। यार देखो, फर्स्ट सेम में हुआ क्या था, ये फर्स्ट सेम में सीपीआई थोड़ी सी कम हो गई थी। तो इस बार सारा लौंडा समाज मिलके बैठा और निर्णय लिया कि भैया सीपीआई तो इस बार बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। हाँ हाँ, बढ़ानी है। और क्या करना है भैया, बॉडी बनानी है ना। हाँ हाँ, बनानी है भाई। बंदी भी तो बनानी है ना। अरे भाई, पहले दो काम करो, बंदी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बात तो सही है। तो इन जब मंसूबों के साथ हमारा लौंडा समाज आगे बढ़ा, तो उसका कटना वाजिब था। और इसका वाजिबता का प्रमाण आपको थोड़ी थोड़ी देर में देते हैं। तो फिर जैसे ही शुरुआत हुई, तो एकेडमिक्स पे फोकस। तो स्टार्टिंग में तो सभी क्लास गए, बढ़िया क्लास किया। फिर धीरे धीरे उसकी अटेंडेंस भी कम होने लगी। और फिर लेकिन मैंने इस बार ट्राई किया यार। क्लास तो मैं जाता था, देखो मैं प्रॉक्सी का चक्कर नहीं था, क्लास में जाता था, बट वहाँ सुनता नहीं था यार। कंसंट्रेशन में थोड़ी दिक्कत होती थी। बट इस बार मैंने ट्राई किया था। बाय द वे, हमारा आईआईटी बॉम्बे का एकेडमिक स्ट्रक्चर थोड़ा समझा देता हूँ कि हमारी क्लासेस होते हैं, हमारे ट्यूट्स होते हैं, हमारे लैब्स होते हैं। ट्यूट्स में बता देता हूँ कि ट्यूट्स में टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं, जो कि सीनियर्स होते हैं या पीएचडी वाले होते हैं। वो आके प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, और वो 1 to 1 बात करते हैं, थोड़ा सा मतलब अपनापन वाली फीलिंग देते हैं। तो ट्यूट में मैंने इस बार काम किया था कि सारी बातें सुनी थी। तो धीरे धीरे समय कटा, और इस बार हमारे एक और कोर्स था मेकर स्पेस का, जिसमें ड्रोन बनाना था। गोल चक्कर ड्रोन ड्रोन ड्रोन। तो ड्रोन बनाना था, काफ़ी मज़ेदार सी बात थी। उसकी पूरी कहानी सुनाएंगे, क्योंकि मेहनत तो लगेगी, मार्क्स भी मिलना उसके, और उड़न खटोला तो चाहिए ही। अच्छा, मेरे साथ फर्स्ट ईयर में ये चीज़ हो गई थी कि फर्स्ट ईयर में मैंने ठान लिया था। मैंने क्या, मेरी शारीरिक ने ठान लिया था कि भैया इंस्टीट्यूट में कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है और ओम अपनी वहाँ जाके क्रांति नहीं मचाएंगे तो कैसे क्रांति होगी, नहीं होगी। तो अपन ने फिर डांस का एड्स आया, इनसिंग डांस वाला चीज़ आई कि भैया आओ डांस करेंगे, सब मिल के डांस करेंगे। तो यार मैंने कहा यार, डांस तो मैं कर सकता हूँ, कैसे। मम्मी बोलती है मेरी डांस कर सकता हूँ। मम्मी मेरे को मेहमानों के सामने नचवाती भी है। फूफा जी देख के मेरे ऊपर पैसे न्यौछावर कर देते हैं, करो जरा। तो भाई जो ही वाहियात डांस किया भाई, क्या ही डिप्रेसिंग फेस था वो तो यार। तो फिर उन्होंने खुद से मतलब मेरे ऊपर गरिमा गरजाते हुए कहा कि भाई तुम पीछे लग जाओ, क्योंकि अगर तुम आगे लगे तो हमें तो कुछ नहीं है, तुम खुद की इज्जत खुद मिट्टी में मिला दोगे भाई, ये मत कर देना आगे गलती से। तो मैं चुप्पे से पीछे लग गया, और फिर धीरे धीरे एड्स की 1 महीने प्रैक्टिस की, और मैंने 0 to 20-30% इम्प्रूव कर दिया। और फिर एड्स हुआ, काफ़ी मज़ेदार था वो भी इवेंट। तो भाइयों और उनकी बहनों, मैं समय लेना चाहूँगा आपको बताने के लिए अपनी इंस्टीट्यूट की 3 बड़ी आईबीज़, 3 बड़े इवेंट, जो कि होता है मूडाई, टेक फेस्ट और ई समिट। तो भैया मूडाई का सपना तो बहुत ज़्यादा था कि यार, क्योंकि 11वीं 12वीं में वही तो वीडियो देखते थे कि भैया सुनिधि चौहान आके गा रही हैं, बढ़िया बढ़िया लग रहा है ना। और 20-22 की क्या तो वीडियो थी भाई, आनंद ही आ जाता। तो फुल मोटिवेशन है ना। तो फिर अपन ने क्या किया कि अपन ने कहा यार मूडाई तो करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया था मूडाई, क्योंकि उस टाइम पे मेरा इंटर आईटी था। बट भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो हुआ ये कि मूडाई का 1 दिन कैंसिल हो गया था दिसंबर में, तो अब वो फरवरी में होना था। तो भैया फरवरी में जब मूड इंडिगो हुआ तो आए हाय हाय, दिल तो बाग बाग हो गया। पर रात को कॉन्सर्ट जाना था। अब सारे लौंडे लपाटे तैयार होके गए। तैयार होके वहाँ जाके क्या देखते हैं, कपल और लड़कियां एक तरफ खड़ी हैं, लौंडे लपाटे एक तरफ मायूस बैठे हैं।
अपन सब मिलके लौंडे लपाटों के साथ गए। और हमारी बदनसीबी तो देखो, वो गाने भी कपल वाले बजा रहे हैं, तुमसे ही दिन होता है। भाई साहब, मैंने अपने लौंडों की तरफ देखा, मैंने कहा इस ग्रुप का उद्धार करना पड़ेगा किसी और दिन। अभी तो भागते हैं यहाँ से और खाना खाते हैं। तो हम लोग गए खांडीवली में, खाना खाए, बढ़िया सा खाना खाओ। मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि गर्ल्स आर टेम्परेरी, फूड इज़ परमानेंट। तो फिर मूड इंडिगो का जब दिन बीता तो फिर अपना मिड सेम आने लगा, और मिड सेम इस बार मैंने ठाना कि यार इस बार कुछ तो है ना, ग्रेड थोड़ा इम्प्रूव करना है। तो यार एग्ज़ाम स्ट्रक्चर में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि यार आईआईटी बॉम्बे में या किसी भी कॉलेज में ऐसा होता है कि भाई आपको रोज़ रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक हफ्ते पहले भी ढंग से पढ़ लिए ना तो काम हो जाता है यार। लेकिन वो ढंग से भी मैं नहीं पढ़ता था होता, लेकिन इस बार मैंने ठाना कि नहीं पढ़ूंगा। तो एंथुजियाज्म बहुत था, लेकिन जैसे ही लैपटॉप खोलता था डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने क्या किया कि मैं अपने रूममेट के साथ बगल में बैठ के फिर अपन दोनों ने भयंकर पढ़ाई की, और फिर मेरी थोड़ी ग्रेड भी इम्प्रूव हुई, बेटर हुई, ठीक है, बेटर होनी चाहिए यार। और फिर तो यार बर्थडेज एट आईआईटी बॉम्बे पे तो एक पूरी की पूरी वीडियो बन जाए यार, क्या ही होते हैं यार, मज़ा ही आ जाता है, बिल्कुल एन्जॉयमेंट हमारे लिए। जिसका बर्थडे होता है वो भाई अगले दिन बैठ नहीं पाता, वो बंदा इतना सुताई होती है। तो यार हमारे दोस्त कोविड भाटिया का जब बर्थडे आया, वी ऑल बॉट अ केक फॉर हिम, वी डांस, ही सैंग फॉर अस, और कितना अच्छा लग रहा था। फिर जो हाथ पैर से सुताई हुई है भैया, घूसा चला, बेल्टे चली, स्केटबोर्ड तक घुसाड़ दिया हमने कहीं पे, भाई बहुत ही दर्दनाक था भाई। आज भी वो बैठता है, हमें ही याद करता है। तो फिर मेकर स्पेस की भी लैबें होने लगी। मेकर स्पेस के बारे में बताना चाहूँगा तो एक्चुअली हम लोग को पूरा कोडिंग पढ़ाया उन्होंने, हम लोग को फिर बताया कि क्या नाम से मटेरियल्स कैसे कैसे यूज़ करना है, देन वी हैव टू मेक अ ड्रोन। तो वो इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे सारे, ऐसे ऐसे बनाना है। फिर हम लोग ने कोड वोड भी थोड़ा लिखा और फिर खूब मेहनत की, और आखिरकार हमारा ड्रोन ही नहीं चला यार। तो यार इससे सीख ये मिलती है कि यार आप लोग थोड़ा सा है ना ज़्यादा मेहनत कर लेना, आपका ड्रोन उड़ जाएगा। लेकिन आई हैड अ ग्रेट टाइम, मेरी टीम भी काफ़ी अच्छी थी। ऐसा होता है कि यार पूरे पहले साल अपन ने इवेंट्स में पार्टिसिपेट लिया है, मज़ेदार आया कि भैया सारे इवेंट में पार्टिसिपेट लिया। तो यार तो क्या सेकेंड ईयर में भी यही करना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, सेकेंड ईयर में अब तुम इवेंट ऑर्गेनाइज कराओगे, तुम बताओगे कि नाच कैसे करना है, तुम बताओगे कि क्या क्या होना है। बोला बढ़िया, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बोला POR लेना पड़ेगा। POR क्या होती है? पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। तो मैं स्टूडेंट एलुमनाई रिलेशन सेल का कोऑर्डिनेटर बन गया, मीडिया और PR डिवीजन में। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, होप आपको मजा आया होगा कहानी सुनने में। यही था सेकेंड सेम, और इसी से हमारा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ। अब बुरा तो लगता है यार कि वी विल नो लॉन्गर रिमेन जूनियर, अब हम सीनियर बन जाएंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, और आप सब्सक्राइब कर देना प्लीज यार। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में जहां मचाएंगे क्रांति। बाय।